जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस खान ने व्यवसायी सह कांग्रेस नेता से 5 लाख प्रतिमाह रंगदारी देने का दिया धमकी। रंगदारी नहीं देने पर परिवार तथा कांग्रेस नेता को जान मारने की धमकी दिया गया। पुलिस को दिया भुक्तभोगी ने शिकायत। दहशत के माहौल में है भुक्तभोगी सहित पूरा परिवार। धनबाद जिले का गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से विख्यात वासेपुर में नन्हे खान हत्याकांड से चर्चित प्रिंस खान फिर एक बार धनबाद जिला पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। वासेपुर में नन्हे खान जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या करने वाला प्रिंस खान अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं प्रिंस खान अपने अपराधी गतिविधियों को अब भी अंजाम दे रहा है। इस बार नन्हे खान हत्या का मुख्य आरोपी व्यवसायी सह कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महासचिव को कॉल कर 5 लाख प्रति माह की रंगदारी का मांग किया गया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये रंगदारी की मांग की गई है। वहीं रंगदारी नहीं देने पर परिवार के सदस्यों के साथ कांग्रेस नेता सह व्यवसायी को जान मारने की धमकी दिया गया। भुक्तभोगी मोहल्लेडी पंचायत के निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य भी हैं, साथ ही आउटसोर्सिंग के लाइजनिंग अधिकारी भी हैं। प्रिंस खान ने पहले हर महीने 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। उसके बाद पुलिस मीडिया में इस बात की जानकारी दिए जाने पर दोबारा कॉल कर 5 लाख प्रति माह की रंगदारी देने की मांग कर दिया। इस घटना के बाद से भुक्तभोगी तथा उसका पूरा परिवार डरे सहमे हुए हैं। भुक्तभोगी ने ईस्ट बसुरिया ओपी सहित जिले के वरीय पुलिस से मामले की शिकायत की है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बीसीसीएल के निश्चितपुर कोलेरी में संचालित डेको आउटसोर्सिंग के लाइजनिंग अधिकारी और कोल ट्रांसपोर्टर मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला से प्रिंस खान ने हर महीने 5 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की है। जब इसराफिल ने पैसे देने से मना किया तो प्रिंस खान ने धमकी देते हुए कहा कि देखना तुमको AK-47 से उड़ाएंगे। तुम्हारी बेटी की शादी के लिए रुके थे, अब नहीं छोड़ेंगे। कौन पैसा भी है ये बताओ तुम। अबे कौन पैसा? रंगदारी पे रंगबाजी तो रंगबाजी जो उतना दिन से बाकी है और अभी से, समझा? तो हम कहाँ से देंगे बॉस? बाकी है तो इसका मतलब तुम मरेगा, है ना? तो मतलब हम कहाँ से दे? बताइए हम कौन चीज कर रहे हैं जो हम पैसा मतलब मेरे पास आ रहा है? बताइए, आप ही बताइए। ठीक है तब वैसा कुछ तब अगर हम वैसा कुछ काम हम बड़ा काम करते हैं, 2 पैसा कमाते तो चलिए बॉस आपको दे देते, लेकिन हम वैसा कहीं कुछ कमा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो आप बताइए कि हाँ लाला पे काम कर रहा है। हम तो ऐसा नहीं कि आप लोग से बाहर है कभी। ठीक है, अब तुम देखते जाओ, दोबारा फोन नहीं करेंगे, नहीं ना देगा पैसा, इसका मतलब तुमको मरने हैं, जाके केस कर दो। मतलब पैसा आखिर भैया आप लोग पहले समझिए, आप पहले समझिए कि उस लायक हम हैं जो हम पैसा लीजिएगा हमसे, बताइए। और आप लोग से बाहर हैं हम कुछ कभी? नहीं समझेंगे। शादी हो गया बेटी का? हाँ हो गया भाईजान। ठीक है तब इसीलिए तो रुके हुए थे कि शादी कर लो बेटी का, समझा? इसको तो मारेंगे मादरचोद फैमुआ का बेटा को, सबको, और साथ में उसको जो पैसा देता है ना उन लोग को भी मारेंगे। पहले आप पता कर लीजिए, अगर 98 बराबर भी हम अगर उसको कहीं से दे रहे हैं तो आप हमको जो बोलिएगा सो मान लेंगे। 98 54 भी दे रहे हैं तो तुम देगा कि नहीं लाला? तुम देख लो, फिर मरेगा तो ठीक है, मर जाओ। जान से तुमको नहीं बोले देने के लिए, कंपनी वाला तो कंपनी हम चला रहे बॉस। आप बताइए ना, हम चला रहे हैं कंपनी, मेरा कुछ है कंपनी में अभी वैसा? आप पहले पता कर लिए, अगर वैसा कुछ है तो आप बोलिए कि हाँ लाला तेरा सब कुछ है। पता नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, हम समझ गए। अब तुम देगा नहीं तो ठीक है, रेडी रहना। क्या सोचता है, इतना आदमी लेके घूमेगा तो बच जाएगा। 47 चलवाएंगे, 47। आप गरीब को दोबारा अगर मार दिए हैं फिर उसके बाद अगर फोन किए हैं तो फिर सोच लेना कितना पैसा लेंगे। ओहो, आप पहले हमको चढ़ा दिए किसी पे, अभी कोयला में चढ़ाएंगे एक ठो पे, अगर चढ़ा दिए तो फिर उसके बाद सोच लेना फिर इतना पैसा लेंगे ना, तबे बख्शेंगे। नहीं वो पैसा दे दो लाला, ज्यादा जो देता था 2 लाख वो दो, और कुछ पैसा दे दो, अभी जरूरत है, न तो इसमें भला है। और कुछ दिक्कत होता है या फहीम या से या उसका आदमी लोग से तो बोलो हमको, तुरंत नहीं मारेंगे, तुरंत नहीं रिजल्ट देंगे, तब बोलना तुम। किसी से भी दिक्कत होता है तो भाईजान, जब या मनसिनुआ का है या किसी का आदमी का है,
भाईजान पहले एक बात समझिए कि मेरे पास वैसा कुछ नहीं है बॉस, आप बात समझिए, पहले पता कर लिए ना तो जुटे का कोई गरीब का जान ले लीजिएगा तो हाय लग जाएगा। अगर हम कमाते उस लायक और देते। देखो, मेरा मेरा आदमी को मरवा दिया ही मादर चोत नहीं हुआ, वो तो हाजी था, ते लोग हाजी थोड़ी है। जब उसको हाय न लगा तो फिर हमको कैसे हाय लग जाएगा? अरे तो हम पूछ रहे हैं कि अगर किसी का बेकसूर में अगर जान ले लीजिएगा तो शोभा आपको देगा, और कहीं आपसे बाहर है 2 पैसा आएगा तो हम अपने देंगे, आपको अपने दे देते, लेकिन वैसा वैसा कोई बेकसूर था। हाँ वो तो खैर है, तो अब तो हम लोग जी जी तो जी जी। बात ऐसा लाला देख, सही से समझा रहे हैं, तुमसे रिलेशन अच्छा था पहले से। 2 लाख बड़ा चीज नहीं है लाला। अभी तुम देख लेना कितना कितना हम मांगेंगे सबसे, वो पेपर में देगा ही। तुम अपना आदमी है इसीलिए बोल दे रहे हैं कि 2 लाख दे दो, उसी में भला है हर महीना। नहीं तो फिर दिक्कत, फिर मार देंगे तो फिर ज्यादा लेंगे, याद रखना। 5 लाख महीना भी लेंगे और प्रोटेक्शन मनी भी लेंगे, याद रखना। मार दिए ना जहाँ, अभी देख लेना तुम कौन मरेगा, जल्दी मरेगा। नहीं वो ठीक है, अब वो आपका लेके चलेगा लाला। काहे कि देखो, आप जेल उल जाने वाले नहीं है। अब जब तक फहीम खान को पूरा फैमिली को खत्म नहीं कर देंगे तब तक सिलेंडर नहीं करेंगे लाला। ना पकड़ सकता है पुलिस हम लोग को। नंबर मेरा 24 घंटा ऑन रहेगा। कोई हाँ देख लेना, मार देंगे हम तो फिर उसके बाद ज्यादा लेंगे। हम उस रिलेशन बना के रखना चाहता है लाला तो रिलेशन बना के रखो, ना तो तुमको मारने के बाद तो हम तो आजाद मुक्तिया से लेंगे ही। तो मर जाएगा तुम बुढ़वा। फहीम खान अपना आदमी को तो बचाइए नहीं सका, गरीब आदमी को, अपना बेटा लोग को तो बचाइए नहीं सक रहा है। सिलेंडर करवा दे रहा मादर चोर डर से। तो उसके भरोसे हम थोड़ा, हमको उससे कोई मतलब है बॉस? फहीम खान भीतरे जाए, हमको उससे क्या मतलब है? हमको कोई मतलब नहीं है उससे। कहीं से भी मतलब है तो बता दीजिए क्या मतलब है। समझदारी वाला काम कर लाला, मिल के रहो तो फायदा में रहेगा। कोई तरह का किसी से, कोई गुंडा से भी अगर तुमको दिक्कत होता है या फोन आता तो पुलिस को तो तुम केस कर, साइड से हमको नंबर दे दे, फिर देख हम क्या रिजल्ट देते हैं। नहीं वो तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वहाँ जी तुम्हारा पैसा रहेगा नहीं जाएगा लाला, याद रखना। पैसा देगा ना तू तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, फायदे रहेगा, कहीं ना कहीं फायदे होगा। मिल के चलेगा तो फायदे रहेगा लाला। तो उस लायक रहेंगे तब ना बॉस, उस लायक रहेंगे तो हम तो अपने ही करेंगे। अब उस लायक है नहीं तो हम ऐसा क्या, मतलब क्या आपको हम बताएं। आप जानता हमको याद आ रहा है रंजीत हुआ, ऐसे ही बहुत समझा रहे थे उसको प्यार से, शेर खान के चक्कर में मत रहा, नहीं माना। अरे आप हमको समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बड़ा ही है बॉस, कहीं हम लोग से क्या आपको मिलेगा? और आपका भाई है, छोटा भाई है ना, कहाँ भाई बन के नहीं रहे आपका, बताइए हम। तो भाईचारा निभाओ, तो ज्यादा थोड़ी मांग रहे, 2 लाख ना मांग रहे। देखना ना कितना कितना मांगी किससे कौशल पांडे उनसे से। नहीं सब ठीक है। हाँ तो तुमसे ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। जो करना रिकॉर्डिंग करो, जो करो, बोलेगा तो हम मैसेज भेज देंगे, मैसेज दिखा देना। आप भी ऐसा बात कर रहे हैं बॉस, आप इस तरह बात कर रहे हैं। जब हत्या में जिम्मेवारी ले रहे हैं तो फिर सब धमकी उनकी मेरा झाट है लाला को। तो हम ये सब चीज, हम ये सब समझ रहे हैं बॉस, हम समझ रहे हैं, सारा मामला आपका समझ रहे हैं कि आपका हम धमकी रिकॉर्डिंग करके या मैसेज किसी को दिखा के हमको क्या मिलेगा? हमको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। उसका बेटा है ना, उसका बेटा के साथ जितना लड़का लोग रहता है ना, अभी देखो ना करके सबको कैसे मारेंगे। वो तो रुके हुए थे कुछ काम के लिए, अब हो गया है, समझ गया ना। हथियार आना बाकी था, अब आ गया है। अब देखो ना कैसे तांडव मचाते हैं। पूरा धनबाद का माच होते फहीम खान का, सब धंधा उसका छीन लेंगे। DRM सब छीन लेंगे उसका। वो छीनिए, चलो क्या कीजिएगा। तो लेकिन गरीब को देखिए, बस इतना आपको बोलेंगे कि गरीब तो खैर नहीं है, जिन्हें खाने भर कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हम आप लोग से ये उम्मीद नहीं रखते हैं। ऐसे कभी काल वैसा कोई बात होता है तो अलग बात है, समझन बॉस? हेलो हेलो हेलो।
कल नहीं, परसों करीबन 12:45 के आसपास व्हाट्सअप कॉल आया मेरे मोबाइल नंबर पर, जिसका नंबर है 8809485550। इस नंबर से कॉल आया और डायरेक्ट रंगबाजी का डिमांड किया कि हमें पर मंथ 2 लाख रुपया रंगबाजी चाहिए। और आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, इससे पूर्व अमन सिंह के गुर्गे लोग, अमन सिंह के द्वारा हमें धमकी दी जा रही थी, 50 लाख का मांग किया जा रहा था। बीते 4-5 महीना पहले की बात है। और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था और अभी हम लोग पूरे परिवार डरे सहमे में हुए हैं। और ये मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि फिर अभी नन्हे खान का मुख्य आरोपी प्रिंस खान, हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस खान जो है, जो सरेआम वासेपुर में उसकी हत्या करा दिया गया, वो अभी मुझे फिर फ़ोन पर धमकी दे रहा है कि प्रत्येक माह 2 लाख रुपया दो, नहीं तो जान से मार देंगे। अब हम लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं, व्यापार करके अपना घर परिवार चलाते हैं। अगर इस तरह हम लोग को हमेशा डराया जाएगा, भयभीत किया जाएगा, मांग किया जाएगा रंगबाजी का, तो हम लोग कैसे व्यापार करेंगे? हम लोग तो व्यापार नहीं कर पाएंगे, ना ही हम लोग मतलब उनको रंगबाजी दे पाएंगे। तो और मिला जुला के मानिए तो हम लोग किसी भी हाल में रंगबाजी दे नहीं पाएंगे, ना ही व्यापार कर पाएंगे। इस तरह का अगर धमकी हमको बार बार मिलेगी जान मारने की, तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो व्यापार कहाँ से करेंगे? तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर, और ये जो नन्हे खान के हत्या के मुख्य आरोपी है उसके गुर्गों को, अगर जितना जल्दी हो सके प्रशासन उन लोग को अरेस्ट करे, ताकि हम व्यापार लोग सही से और भयमुक्त होकर व्यापार कर सके। यही हम मांग करते हैं प्रशासन से। और देखिए, हमें तो पहले अमन सिंह के द्वारा 4-5 बार फ़ोन पे कॉल किया गया था पहले। और बीते इधर 1 तारीख को शादी थी मेरे यहाँ। शादी गुजरने के बाद अगले शनिवार को 1:45 बजे के आसपास फिर कॉल आया। आज भी कॉल। और आज मैं ये अपना दुख को कहीं पे गया था बताने के लिए, माननीय अपना टुंडी विधायक को बताने गया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। और बता के जब वहाँ से निकला तो 10 मीटर भी दूरी पर नहीं मैं आगे बढ़ा था कि इस बीच में फिर नन्हे खान का हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस खान जो है, वो फ़ोन पर फिर भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा और कहने लगा कि अब तुमसे हमको पैसा नहीं चाहिए, अब तुमको मारेंगे तभी तुम हमको पैसा देना। अगर तुमको नहीं मार पाए तो तुम्हारे किसी भी घर के व्यक्ति को मारेंगे, लेकिन अब मारेंगे तब तुम हमें दोगे रंगबाजी। और एक बात याद रखना, अभी फ़ोन कर रहे हैं, अगर फ़ोन पे तुम मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा समझ सकता है कि इससे ज़्यादा पैसा देना होगा। प्रत्येक माह 5 लाख रुपया देना होगा और प्रोटेक्शन का भी पैसा आपको देना होगा। वो तो आज जो कॉल किया तो सबसे पहले कॉल करने के बाद यही चीज़ बोला कि तुम मीडिया में देते हो, तू थाना को बताते हो, तुमको जितना बताना है बता लो। और तुम जान रहे हो हमको कि हम खुद करके सोशल मीडिया में अपना वीडियो वायरल करते हैं। मेरा प्रशासन किसी तरह का कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अब धनबाद में सिर्फ प्रिंस खान का चलेगा। हम तो एकदम मांग करते हैं सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी कि जितना जल्द हो सके इन लोगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो हमारे जैसे पूरे धनबाद में व्यापारी हैं, किसी को भी वो लोग तंग करेंगे। और हम ये कह देना चाहते हैं कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर अगर इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ या हमें सुरक्षा नहीं दिया गया, तो मैं पूरे पंचायत के लोगों को लेकर डीसी के से मिलूंगा, एसएसपी से मिलूंगा, और इस पर भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री तक मिलने का काम करूंगा। अच्छा, एक चीज़ है, सरकार में आप कांग्रेस के हैं, नहीं लगता है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं आपके राज्य में? देखिए, अब इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह का धनबाद का विधि व्यवस्था है। ये तो आप लोग को भी देखा पड़ता होगा।